आनंद कंद भगवान की जय। श्री गुरुदेव महाराज की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री वांके बिहारी जी भगवान की जय। मानस में कुछ ज्ञानवर्धक सूत्र आए हैं, जिनको हम महानुभावों के सामने रख रहे हैं। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन, उद्वैत की बिन अज्ञान, ओ माया बस पर छिन्न जड़ जीव के ईश समान। माया बस पर छिन्न जड़ जीव के ईश समान। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन, अगर द्वैत बुद्धि है तो क्रोध छूट नहीं सकता जब तक अद्वैत न बना जाए। द्वैतता में काम क्रोध नहीं छूटते, और द्वैत बुद्धि बिना अज्ञान के नष्ट नहीं होती। जब तक अज्ञान है तब तक हमारी बुद्धि द्वैत है। द्वैत माने आसक्ति में रहते हैं। संसार में हम ईश्वर और संसार को में भेद करते रहते हैं। माया बस परिच्छिन्न जड़ जीव के ही समान। जब तक जीव माया के वशीभूत है, जब तक जीव संसार में आसक्त है, तो फिर भला वो ईश्वर की समानता कैसे कर सकता है। अब आगे क्या कहते हैं। बोले कबहू की दुखे, कबहू की दुखे सब हित, सब कर हित ताकी, उते के दरिद्र परस मणि जाकी। कबहू की दुख सब कर हित ताकी, ते की दरिद्र परस मणि जाकी। कबहू जो दूसरों का हित करता है, भला उसके पास दुख कैसे आ सकता है, नहीं आ पाएगा। और जिसके पास पारस मणि हो, उसके पास दरिद्रता कैसे सता सकती है, क्योंकि वो तो कुधात से सुधात बना देती है। लोहे से सोना को परिवर्तित कर देती है, तो भला कैसे दरिद्रता रह सकती है। माने जिसके पास पारस मणि वहाँ दरिद्रता नहीं, और जिसके पास परहित है, जो पराय हित में रहते है, वो कभी दुखी नहीं हो सकता। वो परद्रोही की हुए निशंका, परद्रोही की हुए निशंका, ओ कामी पुण्य की रहें अकलंका, कामी पुण्य की रहें अकलंका। अब कहते हैं कि परद्रोही जो दूसरों से द्रोह करता हो, वो भला निर्भय कैसे रह सकता, उसे तो डर सताता ही रहेगा। दूसरों से द्रोह करने वाला कभी निर्भय नहीं रह सकता। और जो कामी हैं, काम में रत हैं, वो जो है कभी बेदाग नहीं रहते। उनको तो कभी न कभी कलंक लगेगा ही। इसलिए कामी पुरुष कभी बेदाग नहीं रह सकता, उसे कलंकित होना ही पड़ेगा।
वंश की रहे तुझे अनहित कीने, वंश की रहे तुझे अनहित कीने, ओ कर्म की होए स्वरूप चीने, कर्म की होए स्वरूप चीने। परद्रोही वंश की रह दुज, यानी ब्राह्मणों से कोई द्रोह करता है या ब्राह्मणों का कोई अनहित करता है तो उसका वंश कायम नहीं रह सकता। इसलिए ब्राह्मणों से द्रोह नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण माने जो ब्रह्म को जानता है। नौगुण परम पुनीत तुम्हारे, राम जी कहते हैं। ब्राह्मण में 9 गुण धारण करने वाला ब्राह्मण होता है। तो इस तरह जो ऐसे ब्राह्मणों को जो साधक हैं, पवित्र हैं, निर्मलता को प्राप्त हैं, भगवत विश्वास धारण किए रहते हैं, ऐसे का यदि कोई अनहित करता है तो उसका वंश कायम नहीं रहेगा। और कर्म की होए स्वरूप है चीने, अपनी आत्मज्ञान जब हो जाता है, यदि आत्मज्ञान हो जाए तो संसार की आसक्ति हट जाती है। कर्म की होए फिर संसार की आसक्ति कर्म नहीं हो पाती। और जब तक आत्मज्ञान अज्ञानता है तब तक हम संसार में फंसे हुए अपना अपना मानते रहते, और यही बंधन का कारण है। तो कहते हैं आत्मज्ञान जरूरी है, आत्मज्ञान होने पर ही आसक्ति हट जाती। और काहू सुमति की खल संग जामी, ओ सोवेगत पाओ की परे त्रिगामी, सोवेगत पाओ के परे त्रिगामी। देखो दुष्टों का संग कोई करे और फिर वो कहे कि हमारी सद्बुद्धि रह जाए, हमारे यहाँ सुमति हो जाए, तो भला कैसे संभव है। इसलिए दुष्टों का संग नहीं करना चाहिए। और पराई स्त्री से कोई प्रेम करे फिर वो कहे कि हमें शुभ गति मिले, हमारे लिए मृत्यु के समय विमान आवे, तो भला कैसे संभव है। पराई स्त्री से प्रेम करने वाले को तो निश्चित ही नरक के कष्टों को भोगना पड़ेगा। तो ये जो सूत्र हैं गोस्वामी जी ने दिए हैं, ये हमारे जीवन में जानने योग्य, उतारने योग्य। भाव की परई परमात्मा बिंदक, उस सुखी की होए कबहु हरि निंदक, सुखी की होए कबहु हरि निंदक। जो परमात्मा को जानते हैं, जो परमात्मा का चिंतन करते हैं, वो भला भाव की परें आवागमन में कैसे पढ़ सकते हैं। जन्म मृत्यु के चक्कर में वो नहीं पढ़ सकते हो, तो उनका तो जन्म मृत्यु का बंधन निश्चित ही टूट जाता है। और जो भगवान की निंदा करते हैं, किसी भी धर्म के जो है में कोई भी अवतार परमात्मा का हुआ हो, यदि वो उन महात्मा या धर्मात्मा या परमात्मा के स्वरूप में जैसे हम मानते हों, उनकी कोई निंदा करता है तो कभी सुखी नहीं हो सकता। निंदा तो वैसे किसी की भी नहीं करना चाहिए। फिर जो महान भावों की निंदा कोई करे तो फिर भला उससे सुख कैसे मिल सकता है। वो कभी सुखी नहीं रह सकता, उसके जीवन में निश्चित दुख आएंगे। राज की राहें नीत बिन जाने, राज की राहें नीत बिन जाने, और आगे की राहें हरि चरते बखाने, आगे की राहें हरि चरते बखाने। देखो बिना नीत के राज नहीं चलता। राजनीत बिन धन बिनु धर्मा, बिना नीत के राज्य का संचालन नहीं हो सकता। नीत जरूरी है। अगर राजा अनीत करता है तो राज्य कैसे चले।
इसलिए राज चलाने के लिए नीति का पालन जरूरी है। और जो है आगे की रहें हरि सुयस बखाने, जब भगवान के पावन निर्मल चरित्रों का जो गान करता है, जो दूसरों को श्रवण कराता है, उसका हृदय निर्मल हो जाता है तो वहाँ पाप नहीं रहते। इसलिए भगवान के चरित्रों में कि गायन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं और वो जीव धीरे धीरे उसका हृदय निर्मल होने लगता है और उसके हृदय में परमात्मा का अनुभव आने लगता है। ये भगवान की कथा का महत्व है। नाम रूप लीला धाम, जो भगवान के 4 विग्रह हैं, नाम का तो जाप करो, स्मरण करो, रूप का ध्यान करो, भगवान के स्वरूप का ध्यान करो, और लीलाओं को, भगवान की लीलाओं को श्रवण करो। क्योंकि देखो भगवान साकार और निराकार, साकार में तो भगवान की कथाओं का श्रवण है और निराकार में भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन है, ध्यान है। तो इन दोनों में यद्यपि दोनों श्रेष्ठ हैं, कल्याणकारी दोनों हैं, लेकिन इनको कोई छोटा बड़ा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि आनंद का अनुभव करने के लिए, आनंद का अनुभव करने के लिए हम उसे असीम ही जानें, हम उसे असीम ही माने कि वो परमात्मा विशाल है, उसकी कोई सीमा नहीं है। ये पहाड़, ये पेड़, ये आकाश, सूर्य, तारागण, हम इस रूप में, विराट स्वरूप में परमात्मा का दर्शन करें, क्योंकि वो अनंत है, वास्तव में अनंत है, उसका कोई अंत है ही नहीं। तो इसलिए अगर हम इस आनंद का अनुभव करना चाहते हैं तो हम उसे असीमता में आनंद का अनुभव लें, उसकी असीमता का चिंतन करें तो हमें आनंद आएगा। और यदि हृदय की तृप्ति करना चाहते हैं तो उसे ब्रह्मांड विहारी से दशरथ बिहारी बना लें, क्योंकि वो तो अनंत है, अनंत से उसको सीम कर लें, असीम से सीम बना लें, ब्रह्मांड विहारी से दशरथ बिहारी बना लें। यही साधना का चरम उद्देश्य है भैया। क्यों? क्योंकि ज्ञान में असीमता का बोध होता है। जब हम परमात्मा का असीमता के बारे में ज्ञान, तो उसमें ज्ञान में असीमता का बोध होता है और भक्त में भगवान की कथाओं के रसानुभूत का अनुभव होता है। इसलिए भक्त लोग भगवान की साकार लीलाओं का गान करते हैं और जब इन लीलाओं का गान होता है तो वो जीव के हृदय में निर्मलता आने लगती है और धीरे धीरे वो पवित्र बन जाता है, पतितों को पावन बनाने वाला बन जाता है। इसलिए फिर उसके यहाँ पाप रहेंगे कैसे? आगे की राहें हरि चरित बखाने, पावन जस कि पुण्य बिनु होई, पावन जस कि पुण्य बिन होई, और बिन आगे आजस, बिन आगे आजस कि पावे कोई। पुण्य, पावन जस की पुण्य बिन होई। अगर संसार में यश चाहते हो तो पुण्य करना पड़ेगा, या जिसका यश संसार में फैला हुआ है समझ लो उसने कभी पुण्य किया है। बिना पुण्यों के संसार में यश फैल ही नहीं सकता। और बिन अजस, और यदि किसी का अपयश फैल रहा है, भले ही वो इस जीवन में कल्याणकारी कार्य करता है, तो समझ लो किसी भी जन्म का उसका पाप है, क्योंकि बिना पाप के अपयश मिल ही नहीं सकता है। ये गोस्वामी ने सूत्र दिए हैं। इसलिए जीवन में पाप नहीं करो। अगर पाप जीवन में खाएगा तो कभी ना कभी वो अपयश, जब उसका क्रम आएगा तो अपयश पैदा कर देगा। अब कहते हैं लाभ की कछु हरि भगति समान, लाभ की कछु हरि भगति समाना, ओ जय गावई पुराणे श्रेतु नाना, जय गावई सतु संत पुराण। जिसको संत लोग गायन करते हैं
कि भगवान की भक्ति के समान संसार में कोई लाभ नहीं, क्योंकि जितने भी लाभ संसार में हैं वे सब नाशवान हैं। अरे जो शरीर से लाभ प्राप्त किए वो शरीर भी नाशवान है, फिर वे लाभ कहाँ रहेंगे। लेकिन भगवान की भक्ति ऐसी है जो शरीर के नाशवान होने पर भी, स्थूल शरीर के नाशवान होने पर भी सूक्ष्म शरीर के साथ चलती है और आगे चल करके फिर वो जीवन का आनंद दिला देती है, परमात्मा की प्राप्ति भी करा सकती है। इसलिए हानि की जगह लाभ की कछु हरि, भगत समान जय गावई श्रुतु, जय गावई श्रुतु संत पुराण। अब आगे कहते हैं कि आगे की पिसुनता, आगे की पिसुनता सम कछु आना, ओ धर्म की दया सर से हरियाणा। अगर हम दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरे की चुगली करते हैं, तो इसके समान कोई पाप नहीं। इसलिए चुगली नहीं करना चाहिए, दूसरे की निंदा नहीं करना चाहिए। और धर्म की दया, दया के समान कोई धर्म नहीं है। तब तो राम जी कह रहे हैं जटायु जी से कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, वो पर पीड़ा सम नहीं अघुमाई। हे जटायु, पराय हित के समान कोई धर्म नहीं है, और तुम पराय हित में रत रहे हो, इसलिए तुमने जो है एक गति अपने ही कर्म से पाई, उसमें हमारा कुछ नहीं। तो ये जो है दया पराय हित से जो है धर्म का बोध होता है। तो इस तरह ये सूत्र है। और एक बात और है कि हानि की जगह, हानि की जगह, हानि की जगह ऐसा में कछु भाई, ओ भजिए न रामई नर तनु पाई, भजिए न रामई नर तनु पाई। अगर मानव जीवन को प्राप्त करके भगवत भजन नहीं किया गया, भगवान की शरण में नहीं जीव जाता है, तो इसके बराबर कोई हानि नहीं है। सबसे बड़ी हानि यही है, और सबसे बड़ा लाभ यही है कि राम जी का भजन करो, और सबसे बड़ी हानि यही है कि यदि भगवान का भजन नहीं होता तो ये जो है, क्योंकि जो भगवत शरण हो जाता है, धीरे धीरे उसका हृदय इतना पवित्र बन जाता है, उसे ऐसा अनुभव होने लगता है कि सारा संसार में राम जी विराजे हैं, तो फिर भला वो किससे विरोध करे। गोस्वामी लिखा है, उमा जे राम चरण रत, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, ओ निज प्रभु मैं देखई जगत कि कैसन करई विरोध, निज प्रभु मैं देखई जगत कैसन करई विरोध। और ऐसे ही धर्मात्मा स्वयं तो पावन बनी जाते हैं, दूसरों को ही पावन कर देते। देखिए, एक महात्मा थे, बहुत भगवान के अनन्य भक्तों में से थे। एक गृहस्थाश्रम के द्वारे पर जाकर के उन्होंने भिक्षाटन की मांग की, माई भिक्षा दे दो। तो जो माई थी वो बुढ़िया थी, उसके यहाँ पोता नहीं हो रहा था। बहुत से महात्माओं से बात कर चुकी थी, महात्मा कह देते देखो नहीं होता था, तो रसभरी थी। उस समय वो पोता लगा रही थी। पहले भोजन जहाँ बनता है उसे चौका बोलते थे, उसमें पोता लगाया जाता था मिट्टी का, पवित्रता करने के लिए। तो उसने रस भरी थी, तो उसने वही पोता लेके वो मार दिया, बोले। तो महात्मा तो कैसन करें विरोध, वो तो इस स्वभाव के थे, उन्होंने पोता को ग्रहण कर लिया। बोले माई तूने बहुत कुछ दिया, और तूने पोता दिया तो तेरे पोता ही होगा, ऐसा कहते हुए चले गए।
हाँ बोले बड़े आए पोता दे बारी, हजारन देख ले ऐसे। वो बुढ़िया बोली। अब वो संत जी गए तो उन्होंने क्या किया कि गंगा जी में उसको साफ किया, गंगा जल से साफ किया और शुद्ध उसको करके उसकी बत्ती बनाई और दीपक में रख के घी डाला और भगवान के मंदिर में उजेला कर दें, आरती करें, चौराहे पे दीपक रख दें तो मंदिर आने जाने वालों के लिए उजेला हो। ऐसा उन्होंने उस पोते को, पोता बड़ा था वो, तो उस कपड़े को ऐसा उन्होंने उसका किया। तो वो पोता कहता है, माने ये शिक्षा है, काल्पनिक है लेकिन ये शिक्षा है। वो पोता क्या कहता है, धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग। क्यों? बोले बदल देते जीवन का रंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। कैसे? बोले पोता में रोता था पहले पड़ा कीच के बीच, हम तो बोले कीचड़ में पड़े रहते। पोता में रोता था पहले पड़ा कीच के बीच, वो अंग अंग गलते सड़ते थे धर्म कर्म सब नीच। आ गया था जीने से तंग, आ गया था जीने से तंग, धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। बोले मलमूत्रों के ठौर पड़ा हो, मलमूत्रों के ठौर पड़ा हो जहाँ रक्त अरु पीप, वो फेरा जाऊं फिरते में मरते थे लाखों जीव, फेरा जाऊं फिरने में मरते थे लाखों जीव। बना था पूर्ण पाप का अंग, बना था पूर्ण पाप का अंग। आह धन्य है सन्न है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। कर कमलों से बना फूल सा दीनों घृत में डार, कर कमल, मैंने संत के महात्माओं के जब कर में आया तो उन्होंने क्या किया, कर कमलों से बना फूल सा दीनों घृत में डार, वो मान सहित निज मंदिर पहुंचा, मान सहित निज मंदिर पहुंचा, देखा ठाकुर द्वार, देखा ठाकुर द्वार बन गया पूजा का अर्धंग, बन गया पूजा का अर्धंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का ढंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। अब क्या होगा, बोले झूला करूं आरती ऊपर, आरती होने लगी उससे, झूला करूं आरती ऊपर, गरुड़ करें गुणगात, गरुड़ करें गुणगात, वो देते थे मेरे प्रकाश में दर्शन दीनानाथ, देते थे मेरे प्रकाश में दर्शन दीनानाथ, दर्शन दीनानाथ। भक्त भक्त आँखों पर ले उमंग, भक्त आँखों पर ले उमंग, धन्य सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। बालक वृद्ध भक्त भूले अंधियारे में दुख होत, बालक वृद्ध भक्त भूले अंधियारे में दुख होत, वो दिखा दूं मंदिर का मार्ग करके जगमग ज्योत, दिखा दूं मंदिर का मार्ग करके करके जगमग ज्योत। आशीष अंधे और अपंग, आशीष अंधे और अपंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। आशीर्वाद देते थे जो अपंग अंधे वहाँ से निकलते थे, उनको प्रकाश मिल जाता था। यों विनीत पतितों का होता भक्तों से उद्धार, यों, ये संत विनीत जी का है, यों विनीत पतितों का होता भक्तों से उद्धार, और पोता पर होता है सब जग बार बार बलिहार,
पोता पै होता है सब जग, बार बार बलिहार बनायस मेरे जैसा गंग, धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का ढंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। वो पोता अपने को धन्य मानता है क्योंकि संत के कर कमलों में पड़ गया। जो संत के सानिध्य में आते हैं इसलिए तो उनका उद्धार हो जाता। अब क्या हुआ, कुछ समय के बाद में उस बुढ़िया के पोता हुआ। तो उस बुढ़िया ने कहा, अरे राम राम, बहुत बड़ी गलती की। क्यों? बोले ऐसे महात्मा हमारे द्वारे पर आए और हमने पोता मारा, रस से क्रोध से पोता मारा। यदि मैं प्रेम से देती उसने तो क्या होता। तो कहने लगी, पोता दियो न प्रेम से, ऋषभस दीनो मार, पोता दियो न प्रेम से, ऋषभस दीनो मार, और ऐसे पुन्नन सो सखी पोता खेलत द्वार, ऐसे पुन्नन सो सखी पोता खेलत द्वार। जो कहूँ ऐसे संत को, जो कहूँ ऐसे संत को, देती प्रेम प्रसाद, तो घर में होता, तो घर में होता प्रगट ध्रुव, तो घर में होता प्रगट सुत जो ध्रुव प्रहलाद। अगर मैं प्रेम से पोता देती तो आज ध्रुव और प्रहलाद जैसे हमारे यहाँ पोता होता। तो ये संतों का भाव है, इसलिए भगवान की भक्त के समान कोई लाभ नहीं है ऐसा। तो ये जो मानस के सूत्र हैं ये आपके सामने टूटी फूटी भाषा में रखे हैं। महानुभाव क्षमा करें जो गलतियाँ हों। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।